वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम जेईई नीट की सीरीज में पढ़ रहे थे उसी में आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा पॉलीमर। आपने खूब सुना होगा इस टॉपिक के बारे में। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है। एनसीईआरटी से पढ़ते ही सभी एग्जामिनेशंस में से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पॉलीमर होता क्या है? पॉलीमर दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, पॉली एंड मर। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन यूनिट्स। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट। मतलब स्मॉल स्मॉल यूनिट्स मिलके एक लार्ज यूनिट बना दें तो उसको बोलेंगे पॉलीमर। जो स्मॉल यूनिट्स है उनको बोला जाता है मोनोमर्स। तो क्या होगा इसमें? मोनोमर्स विल कंबाइन टू फॉर्म ए पॉलीमर। जनरली कोवैलेंट बॉन्ड होगा इनके बीच में, और ये दो तीन तरीके से बनते हैं, एक एडिशन से, एक कंडेंसेशन से। वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू इसकी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म होती है वो होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। सिर्फ ये एक मैकेनिज्म सीखने से ही आपको ऑलमोस्ट चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम। ईथीन लिया, ईथीन की मोनोमर यूनिट ली और उससे हमने कैटालिस्ट डाल के हमने बना लिया पॉलीईथीन। इस एन का मतलब क्या है कि बहुत सारी यूनिट आपस में कंबाइन है। ठीक है, तो इसको ये कैसे होगा इसका मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या बोलते हैं? चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या होगा इसमें? हमने ले लिया बेंजोइल पेरोक्साइड। क्यों लिया हमने बेंजोइल पेरोक्साइड? हमने पहले बताया था कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये आसानी से रेडिकल दे देगा, इसलिए हमने लिया बेंजोइल पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड क्यों बोला? ये हमने पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है OO, तो इसको बोलेंगे पेरोक्साइड बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज होती है जब इक्वल शेयरिंग ऑफ क्लीवेज होती है दोनों तरफ से। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से रेडिकल बन जाएगा। कौन सा रेडिकल बनेगा? फिनाइल C, और ये रेडिकल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से होमोलिटिक क्लीवेज होगी। जैसे ये पहली क्लीवेज थी, ऐसे ही दूसरी क्लीवेज होगी और यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पे रेडिकल बन जाएगा। ये जैसा आप देख सकते हैं, रेडिकल और रेडिकल मिलके एक बनाते हैं बॉन्ड। तो क्या हो गया? यहाँ से CO2 निकल जाएगा और हमारे पास फिनाइल रेडिकल बन जाएगा, जो हमें चाहिए था। आइए अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया? ये स्टेप हो गया चेन इनिशिएशन स्टेप। उसके बाद आता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्या नाम है चेन का? चेन प्रोपोगेशन, मतलब चेन आगे कैसे बढ़ेगी। तो हमने क्या ले लिया? एक फिनाइल रेडिकल है और एक ईथीन का मॉलिक्यूल ले लिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, जब भी पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली और रेडिकल बनेगा। तो ये पाई बॉन्ड हमने ब्रेक किया और यहाँ रेडिकल बना के, यहाँ रेडिकल बना के, ये रेडिकल और ये रेडिकल मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो हमारे पास क्या बन गया? फिनाइल और CH2 के पास में एक रेडिकल रहेगा। तो हमने देखा स्टार्टिंग में हमारे पास ये रेडिकल बना, उसके बाद हमने फिनाइल रेडिकल बनाया, उसमें हमने क्या डाला? एल्कीन डाला, तो हमारे पास ये रेडिकल बन गया। आइए आगे देखते हैं आगे क्या होगा। ऐसे ही हम यहाँ पे एक और इथीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। हमने एक और इथीन मॉलिक्यूल ले लिया, सेम प्रोसीजर वैसा ही
एक बार समझिए आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, रेडिकल लगाया, रेडिकल लगाया, रेडिकल रेडिकल लगाया, रेडिकल और रेडिकल के बीच में आपस में बॉन्ड बनेगा और ये चेन आगे प्रोसीड कर जाएगी। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास कुछ बन गया ऐसा। तो अब आपको इससे देख के क्या समझ में आ रहा है, फिनाइल CH2 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 मतलब ये यूनिट जो है ये बेसिकली रिपीट होती जा रही है। अब फिर से ये ले आएंगे हम CH2 डाल देंगे, एक और यूनिट बढ़ जाएगी, एक और यूनिट बढ़ जाएगी, ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनली, फिनाइल CH2 CH2 and CH2 एंड CH2 रेडिकल। N का मतलब बहुत सारी यूनिट आपस में ज्वाइन हो गई। अब लास्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या, चेन इनिशिएट। कैसे इनिशिएट होगी, हमने कोई भी पेरोक्साइड डाला, उससे हमने रेडिकल बनाया, उसके बाद चेन प्रोपगेशन, चेन आगे कैसे बढ़ेगी, जो रेडिकल बनाया था उसके साथ हमने एल्कीन डाल दिया और हमारी चेन प्रोपगेट होगी। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है, मैं इसको रब कर देता हूं, हमें क्या मिल गया था, फिनाइल CH2 CH2 टू द पावर N CH2 एंड CH2 रेडिकल। अब हमें करना क्या है, हमें करना है चेन टर्मिनेट, मतलब ऐसे तो ये चलता ही रहेगा, तो उस स्टेप को बोला जाएगा चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन कैसे होगा, जब दो ऐसे रेडिकल आपस में मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। हमने क्या करेंगे, सिंपल से दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हम ले लेंगे। हुआ क्या, ये ले लिया हमने और एक ऐसा ही और ले लेंगे। तो मैकेनिज्म में पहले हमने क्या सीखा था, रेडिकल और रेडिकल आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। रेडिकल और रेडिकल ने मिलकर आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड। बॉन्ड बनते ही हमारे पास बन गया ये, और इसको ये N और ये N और ये CH2, इसको हम टोटली N ही कंसीडर करेंगे। आप ऐसा मत कर देना कि N और N है तो हम N+1 कंसीडर कर लें, नहीं, सिर्फ N कंसीडर करेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल गया CH2 to the power N, और this is the polymer we wanted। तो हमने किस हिसाब से बनाया, हमने पेरोक्साइड डाला, उससे रेडिकल जनरेट किया, उसमें फिर इथीन डाला, चेन प्रोपोगेट हुई, और चेन को टर्मिनेट करने के लिए हमने क्या किया, जो दो रेडिकल टर्म्स थी उनको ऐड कर दिया, तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी यहाँ पे, और हमारे पास रेडिकल हमें मिल गया। आई गेस आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि क्लासिफाई किस तरीके से किए जाते हैं पॉलीमर्स। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है वो आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। क्या आता है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स, किस सोर्स से हमें मिलेगा पॉलीमर, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। ये होते हैं फर्स्ट, जिसमें पहली आता है बेस्ड ऑन नेचर। नेचर का क्या मतलब है, जो हमें नेचर से एज इट इज मिल जाते हैं। नेचर का क्या मतलब है, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल्स, इनसे हमें डायरेक्टली मिल जाए तो उसको बोलेंगे
बेस्ड ऑन नेचर। तो सबसे पहला होता है इसमें बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का क्या मतलब हुआ? ऐसा कंपाउंड जो यूज होने के बाद डिकम्पोज होके और दोबारा से अर्थ में मिल जाए तो उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैसे? वो डिकम्पोज होके दोबारा से अर्थ में मिल गए और हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाया। तो ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल। कौन से होते हैं इसमें? जैसे प्रोटीन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा, ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल। दूसरा क्या होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या मतलब हुआ? जो पूरी तरीके से डिग्रेड नहीं हो पाते और वो इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। उसमें क्या आते हैं? रबर्स आते हैं और सम रेजिन्स आते हैं। उसके बाद अगली क्लासिफिकेशन हमने पहला क्या पढ़ा? बेस्ड ऑन नेचर। नेचर से कैसे मिलेंगे? बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। दूसरा आता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या? कुछ हमें नेचर से मिल जाए और उसमें कुछ एडिशन हम कर दें तो क्या एक पॉलीमर बन जाए, उसको बोलेंगे सेमी सिंथेटिक। इसमें क्या आते हैं? सेल्यूलोज डेरिवेटिव। सेल्यूलोज डेरिवेटिव। सेल्यूलोज हमें नेचर से मिलता है, हमने पहले भी बताया, देखो बायोडिग्रेडेबल में बताया था। तो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दें तो क्या बन जाएगा? सेल्यूलोज डेरिवेटिव। एग्जांपल्स के लिए सेल्यूलोज में हमने असाइलेशन कर लिया तो क्या बन गया? सेल्यूलोज एसीटेट। ये हमें नेचर से मिला, उसमें असाइलेशन कर दिया तो क्या बन गया? सेल्यूलोज एसीटेट। ऐसे ही सिमिलरली सेल्यूलोज नाइट्रेट। तो हम कर क्या रहे हैं? जो नेचर से मिल रहा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और उससे हमें क्या मिल जा रहा है? एक नया पॉलीमर मिल जा रहा है। उसके बाद तीसरा क्या होता है? सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब क्या? सिंथेटिक का मतलब होता है जो प्योरली मैनमेड है। प्योरली मैनमेड, हमें नेचर से कुछ नहीं मिला, हमने कुछ प्रोडक्ट्स लिए और उनसे एक पॉलीमर बना दिया। जैसे कि सबसे कॉमन एग्जांपल पॉलीइथीन। हमने इथीन लिया, इथीन से पॉलीइथीन बना दिया। सिमिलरली पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं पीवीसी। उसके बाद आता है PAN। PAN का क्या मतलब हुआ? पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो ये सब इसके एग्जांपल हो जाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर के। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। पहला क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा बेस्ड ऑन सोर्स, कि किस सोर्स से हमारे पॉलीमर बना है उसको बोलेंगे बेस्ड ऑन सोर्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आता है वो आता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसमें जो पहला आता है, आइए समझते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहला आता है लीनियर। लीनियर पॉलीमर का क्या मतलब? केमिस्ट्री में मोस्टली चीजें सिर्फ नाम देखने से समझ में हमें आ जाती हैं। जैसे ये समझ रहे हैं, लीनियर पॉलीमर का मतलब ऐसे पॉलीमर जो लीनियरली अरेंज होंगे, जो लीनियरली अरेंज होंगे। सपोज ये कोई पॉलीमर चेन है और ऐसे लीनियरली हमारे मोनोमर्स आपस में अटैच है और एक पॉलीमर बनाया हुआ है। एग्जांपल क्या आते हैं इसमें? लीनियर पॉलीमर में हाई डेंसिटी पोलोथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये आते हैं लीनियर पॉलीमर में। उसके बाद आता है क्रॉस लिंक।
उसके बाद क्या आता है, क्रॉस्ड लिंक। क्रॉस्ड लिंक क्या होता है? कुछ नया नहीं है इसमें, जो हमने चेन बनाई थी उसमें थोड़ी ब्रांचिंग करते हैं। तो हम दूसरा, उससे पहले हम ब्रांचिंग समझ लेते हैं। दूसरा ब्रांचिंग, ब्रांच्ड चेन। ब्रांच चेन का मतलब इसमें कुछ ब्रांच निकाल दी जाए, ये पॉलीमर यूनिट की, उसमें छोटी छोटी ब्रांचेस अगर हम निकाल दें तो उसको बोलेंगे ब्रांच चेन, और ये इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें क्या आता है, इसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन आता है। याद रखिएगा, इस पे स्टार मार्क कर सकते हैं। लीनियर पॉलीथीन में आता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और ब्रांच चेन में आता है लो डेंसिटी पॉलीथीन। उसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है क्रॉस्ड लिंक। क्रॉस लिंक वो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है तीनों के कंपैरिजन में। इसमें क्या होगा, ऐसे चेन्स हैं, और आपस में ये क्रॉस लिंकिंग बना लेंगे, मतलब ये चेन आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। जो ब्रांचिंग पिछले केस में हमने देखी थी, वो ब्रांचिंग बढ़ते हुए दूसरी चेन तक चली जाए, उसको बोलेंगे क्रॉस लिंक, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, इनको 3D बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ये सब इसके एग्जांपल होंगे। हम हर एक पॉलीमर को इन डेप्थ में पढ़ेंगे और देखेंगे। ये आपने सिर्फ एग्जांपल, सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए बताएं, उसके बाद एक एक एग्जांपल हम पढ़ते जाएंगे। आई गेस आपको बेसिक समझ में आ गया। हाउ मच मिनट्स? एक एग्जांपल के थ्रू एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर वैसे वैसे इस चैप्टर में ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एडिशन पॉलीमर का ले लेते हैं। पॉलीथीन हमने ले लिया, इसका हमें अगर पॉलीमर बनाना है तो कैसे बनेगा, तो ये क्या हो गया, प्रोपीन। अब इसका हमने पॉलीमराइजेशन करा दिया। पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, हमने मैकेनिज्म में सीखा था, डबल बॉन्ड टूटेगा, रेडिकल रेडिकल बनेगा, आपस में ये पॉलीमर बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, पॉलीप्रोपीन। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है ध्यान रखने वाली, ये कैसे बन रहा है, ये सिंपल एडिशन से बन रहा है। बेसिक यूनिट आपस में कंप्राइज होके एक पॉलीमर बना रही है, तो हमारे पास बन जा रहा है पॉलीप्रोपीन। और ये क्या है, एडिशन पॉलीमर। आई गेस आपको पॉलीमर समझ में आ गया होगा। इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई गेस बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।